नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पिछले 10 साल से एनडीए की मीटिंग नहीं के बराबर हुई, लेकिन कई बड़े मुद्दे थे, कई बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए, लेकिन एक तरफा लिए। जब इंडिया गठबंधन बना तो एनडीए के आनंद फानन में एक मीटिंग हुई। सब ने मिलकर फिर मोदी जी की जय जयकार कही, बड़े हार पहनाए गए और फिर एनडीए गठबंधन। कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। अब एकाएक अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृति में आज उनकी जयंती थी और 100वीं जयंती थी। उसमें एक नया प्रयास हुआ। अमित शाह ने मीटिंग बुलाई। यदि सुशासन के नाम से मीटिंग बुलाते तो, और खासकर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृति में सुशासन सुशासन दिन मना सुशासन अ, का पूरा पर्व मनाया जा रहा है, तो फिर मोदी जी को होना था। लेकिन आज अमित शाह सर्वे सर्वा दिखे। ये बात तो अब रेखांकित हो गई है कि अमित शाह ही सरकार है, अमित शाह ही भाजपा है और कुछ दिनों के बाद अमित शाह ही संघ होंगे। एनडीए भी अमित शाह होंगे। इस मीटिंग में दो लोग हिट हुए। मोदी जी हिट हुए क्योंकि मोदी जी नहीं थे, और दूसरे नीतीश कुमार हिट हुए क्योंकि नीतीश कुमार की जगह लल्लन सिंह को बिठाया गया। लल्लन सिंह, जो एक नीतीश कुमार के सिपहसालार, बहुत ही नजदीकी, केंद्र में वर्तमान में मंत्री है, वो अध्यक्ष थे पार्टी के। उनको हटाकर संजय झा को अध्यक्ष बनाया गया। संजय झा तो पार्टी के अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के। लल्लन सिंह तो कुछ भी नहीं, संगठन में उन्हें कोई पद नहीं है। इसके बावजूद वो जनता दल यूनाइटेड के उस चेयर पे बैठे जहां नीतीश कुमार को बैठना था। साथ ही ये नीतीश कुमार के जो उछल कूद है, उस पर अंकुश लगाने के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ भाई को अब बिहार भेजा गया। आरिफ भाई एक मुस्लिम है, प्रोग्रेसिव मुस्लिम है, पढ़े लिखे हैं और राजनीति के कीड़े हैं। वो जानते हैं खेल कैसा करना। और केरल में जितना उपयोग उनका करना था कर लिया, जितना सरकार को परेशान करना था कर लिया, जितना लेफ्ट को एक्सपोज करना था कर लिया। लेकिन एक बिहार केरल से बड़ा राज्य है, यहाँ संभावनाएं बहुत ज्यादा है केरल से। उनको केरल ट्रांसफर करने के पीछे भी नीतीश को अंकुश लगाना है। तो अब करीब करीब एक बात तय हो गई है कि मोदी जी नहीं, अब अमित शाह बॉस है और वहां नीतीश की कुर्सी लल्लन सिंह को दी गई है। आज जो बात हुई, मतलब शताब्दी, पूर्व प्रधानमंत्री के शताब्दी के अवसर पर जेपी नड्डा के घर पर जब एनडीए की मीटिंग होती है, और उसमें आते कौन कौन है? तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू, वहां के सुप्रीमो, फिर अपना दल की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल, जेडीएस के सुप्रीमो कुमार स्वामी, देवगौड़ा, ये तमाम लोग उसमें हैं। फिर मांझी भी है, अपने दल के खुद के जो सुप्रीमो हैं वो। ये तमाम अपने अपने पार्टी के चीफ थे, सिर्फ एक नहीं थे, नीतीश कुमार। और ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार, कुछ लोगों ने ये बताने का प्रयास किया कि वो अपनी एक यात्रा पे, सद्भावना यात्रा पे है, लेकिन वो यात्रा स्थगित हुई है। नीतीश आए नहीं कि नीतीश को बुलाया नहीं गया, या नीतीश को अब बर्फ में लगाया जा रहा है, डायरेक्ट हिट किया जा रहा है, ये पता नहीं। लेकिन इस मीटिंग में, ये मीटिंग तो सुशासन की अहमियत के लिए हुई थी, लेकिन पूरे समय अमित शाह तमाम अपने साथियों को, एनडीए के, यही बता रहे थे कि जो दुष्प्रचार कर रहे हैं अंबेडकर के अपमान का, उससे डरना नहीं चाहिए। विपक्ष झूठा प्रचार कर रहा है अंबेडकर के अपमान का, उससे डरिए मत, उससे डट के मुकाबला कीजिए।
इसके मायने ये है कि आंबेडकर जी का अपमान हुआ। क्योंकि अमित शाह जी ने जो कहा, वो सारी दुनिया के सामने है। तोड़-मरोड़ करके कोई पेश भी नहीं हुआ। उन्होंने इतना ही कहा कि आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर की क्या एक फैशन हो गया है, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर की रट लगाना। इतनी जगह यदि भगवान का नाम लेते, तो आप साथ जन्म स्वर्ग चले जाते। यानी आंबेडकर का नाम क्यों लेते? ये आंबेडकर की एलर्जी, आंबेडकर के प्रति दुष्प्रभाव और दुष्भाव दिखता है। यदि उनको अम्बेडकर का अपमान ही नहीं कहना था, तो वो कहते कि अरे जितनी बार आपने अम्बेडकर जी का नाम लिया, साथ में भगवान का भी नाम लेते, तो फिर स्वर्ग पक्का था क्योंकि भगवान और अम्बेडकर दोनों का आशीर्वाद मिलता। तो लगता कि अम्बेडकर जी को भगवान के सक्षम रखा है। प्रॉब्लम यही है कि आपने अम्बेडकर की तुलना भगवान से की और भगवान को ऊपर रखा और स्वर्ग की बात की, जो आज इस देश का पीड़ित, दलित, पिछड़ा आज भी नर्क की यातनाएँ भोग रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है, वो अम्बेडकर जी के प्रति नहीं, उनके अपने भगवानों के प्रति ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं। वो संविधान के प्रति नहीं, मनुस्मृति के प्रति ज़्यादा संवाद रखते हैं। और जब ये तूफ़ान उठा, ये थमने का नाम लेके नहीं रहा। पूरा लोकसभा का सदन इसके समर्पित हो गया। उसके बगैर गाँव-गाँव, प्रदेश-प्रदेश लगातार अम्बेडकर जी के अपमान की बात हो रही है। और ये जो सुनामी उठी है, उससे कहीं न कहीं भाजपा बैकफुट पे आई है, इसलिए जो कभी एनडीए के सदस्यों की औकात नहीं समझते थे, आज एनडीए की बैठक बुला के और वो कह रहे हैं कि अनौपचारिक बैठक है। अनौपचारिक बैठक में बात सुशासन की होनी थी, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शासन दिया था, अपने 5 साल के कार्यकाल में, भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की या विपक्ष की जो सरकारें हैं, उसमें एक बेहतरीन सरकार अटल जी की थी। ये सारी दुनिया भी जानती है, सारा भारतवर्ष जानता है। तो अटल जी के सुशासन के नाम पर आप यदि कुशासन पे पर्दा डालना चाहते हो, तो ये जनता कैसे डालने देगी? आज हास्यास्पद लग रहा था कि आज इनको चंद्रबाबू नायडू की ज़रूरत पड़ी, आज इनको तमाम सारे घटक दलों की ज़रूरतें पड़ी। लेकिन जब संविधान में संशोधन होता है, तो किसी पे विश्वास में नहीं लिया जाता। वक्फ बोर्ड का जब कानून लाना था, तब इसी एनडीए के किसी घटक दल को विश्वास में नहीं लिया था। इसीलिए जब कानून टेबल होने गया, तब ऊपर से दोनों बैसाखियों ने जब आँखें दिखाई, तब इसे कमिटी के पास भेजा, पार्लियामेंट्री कमिटी के पास। यही कारण है कि आज एनडीए की मीटिंग बुलानी पड़ी। यही कारण है कि आज एनडीए की मीटिंग बुलाते समय बिहार पे नज़र थी। यही कारण है कि आज नीतीश कुमार को रिप्लेस किया गया। यही कारण है कि नीतीश अब अकेले महसूस कर रहे हैं। क्या नीतीश के साथ वही महाराष्ट्र का खेल खेलने जा रहे हैं? नीतीश के यहाँ भी बीजेपी के बहुत सारे स्लीपर सेल है, इसकी चर्चा हमने बहुत बार की है। आज ये जो एनडीए गठबंधन की मीटिंग थी, इसमें मोदी जी हिट होते हैं, इसमें अटल जी तो हिट होते ही हैं, क्योंकि जब सुशासन की बात होगी, तो फिर अम्बेडकर जी सर्वोपरि होंगे। अम्बेडकर जी का अपमान करके आप सुशासन नहीं साध सकते। बात मोदी जी के हिट होने की है, बात संघ के हिट होने की है, बात संविधान की हिट होने की है, बात अम्बेडकर की हिट होने की है और बात सबसे बड़ी नीतीश की हिट होने की है, जो उबाल लगातार बिहार में चल रहा है। क्या इसकी परिणति चंद दिनों में देखने को मिलेगी या फिर नीतीश बर्फ में लग चुके हैं? ये तो समय बताएगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।